ये तो जापान लग रहा है। जापान। जापान नहीं है। चाइना। नहीं। मेरे ख्याल से सुपर पावर मुल्क यूएसए। सुपर पावर मुल्क यूएसए नहीं, यूएसए भी नहीं है। कोलकाता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। वो अगर उसके ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो उससे 100 रुपया कमाने की सकत रखते हैं और इस तरह की प्लानिंग करते हैं। सीरियसली मुझे पाकिस्तानी होते हुए इस टाइम शर्म आ रही है कि इंडिया हमारे से बाद में आज़ाद हो के हमारे से इतना ज़्यादा आगे निकल गया है। उनकी मेहनत है ना, वो डिजर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, हमने मेहनत ही नहीं की, इसलिए हमने अपने मुल्क के लिए कुछ किया ही नहीं। अगर हमने अपने मुल्क के लिए एफर्ट्स की होती, हमारे सियासतदान ने कुछ किया होता, तो अभी हम खड़े हुए पाकिस्तान की तारीफें कर रहे होते, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे बात कर रहे होते ना। चाइना नहीं, चाइना भी नहीं। ये हमारा हमसाया मुल्क भारत है, इंडिया। और नहीं रहने दो भाई, इंडिया नहीं कर सकता है। ये इंडिया ही है भाई, इंडिया ने कर दिखाया है। किधर दिखाया देखो, ये देखो, इंडिया ही है। इंडिया का है? हाँ, इंडिया का है। ये तो समझ में नहीं, मुझे नहीं लगा कि इंडिया का है। प्रूफ दिखाएं, प्रूफ। मैं कह रही हूँ इंडिया। प्रूफ दिखाए जरा। ये देखें, लिखा हुआ है नीचे, ये देखें, डिस्क्रिप्शन पढ़ें, डिस्क्रिप्शन। ऐसे बढ़ गया पाकिस्तान, बढ़ गया जी भाई। पाकिस्तान तो बढ़ गया है। ये मोदी, मैं कहूँगी सल्यूट है इस बंदे को। जहाँ जहाँ काम हो सकता है वहाँ वहाँ ये बंदा काम कर देता है। मतलब आपको पता है, मतलब अच्छा ठीक है यहाँ पे झाड़ू लग सकता है यार, वो लगा के बताएगा, लगा दिया, और लोगों को भी बताएगा कि भाई क्या हो गया। इट्स जस्ट अ थिंग, जस्ट डू इट। सोचोगे बस गए। तो वो बंदा जो है ना, आपको आप देखिए कि जहाँ तक सोच जा सकती है ना, वो उससे भी बियॉन्ड। आपको मालूम है हिंदुस्तान की पहली इस प्रकार की ट्रेन बनी है। आपको ये भी पता है कि उस ट्रेन में पहले मुसाफिर आप हैं? इंडिया देख लें किधर चला गया। आप अंडर वाटर की ट्रेन की बात करें, अभी कुछ अरब डॉलर की, 50-60 अरब डॉलर की, इससे ज्यादा अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं कर रहा। जी भाई बता रहे हैं 100 अरब डॉलर की, ताकि पाकिस्तान में मुसलमान कंट्री है, यहाँ पर वो इतबार नहीं कर रहे। क्यों जी? तो दोस्तों, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए आए थे, लेकिन जो एक बहुत ही अफसोसनाक सी सिचुएशन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब कायदा पैसे भी निकले हैं। ठीक है, ये आपके ख्याल से ये क्या केस लग रहा है? मांगने वाला है, काफी पुराना, बूढ़ा ज़ईफ है, बस अपनी आई से बहुत हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ उधर भी 1-2 लोग पड़े हैं, क्या समझते हैं आपकी ये चीजें प्रॉपर इन्हें अगर मैनेज किया जाए, क्या कोई छोड़ के गया? नहीं, छोड़ कर नहीं गया। इसका मतलब है ये भूख से नहीं मरा, पैसे तो मौजूद है, बीमारी से मरे हैं या वैसे ही बुढ़ापा हो गया तो आदमी मर तो सकता है, ताजा भी मर सकता है, जवान भी मर सकता है। ठीक है। वी नीड हॉस्पिटल्स, वी नीड स्कूल्स, वी नीड कॉलेजेस। आपके 4-5 बड़े इदारे थे, वो आपने प्राइवेटाइज कर दिए। अब गरीब का बच्चा किधर पढ़ेगा, मुझे बताएं। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 2 लाख रुपया है, FA की। प्रेम साहब मुल्क की बात करते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। इस वजह से वो लोग डेवलप अपने कंट्री को उन्होंने खुद डेवलप किया है। अपने हर मुल्क में हर चीज खुद बनाते हैं। चाइना ने नहीं उनकी कंट्री को डेवलप किया, जैसे उनके वो आपकी पूरे दुनिया में इस वक्त गाड़ियों की सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में है। जो कप पिया आपने चाय का, कितने रुपए का कप? वो 50 रुपए का है। 50 रुपए का। ये डोली टपड़ी वाले का चाय नहीं है, ये पाकिस्तान से एक चाय है, लेकिन ये कि 50 रुपए का कप मिल रहा है। भाई मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान की जो करीम प्रॉपर्टी है ना, करीम प्रॉपर्टी समझते हैं जी, वो सिविलियन के पास नहीं है। फिर किसके पास है? वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर मैं नाम लूंगा तो मैं जेल जाऊंगा। भाई आप उससे बड़ी बातें खुलवाना चाहते हैं। रात को मैंने अपनी फैमिली के साथ सोना है। अच्छा, आप जेल में नहीं इसलिए सोना। कैमरे की तरफ मुंह भी नहीं कर रहे आप। नहीं, मैंने जेल में नहीं सोना अपनी फैमिली के साथ। इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं, उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद
उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए क्या हैं। बात है, तो बात ये है जी, हाँ। इंडियन नेशन को, और दूसरा क्रेडिट जो बिल्कुल इंडियन नेशन को जाता है कि उन्होंने मेहनत की। और छोटे, आप ये देखें कि इनके जितने बड़े बड़े ब्रेन हैं वो बड़े छोटे लेवल से उठ के आए हुए हैं, देहातों से, गाँव से उठ के उन्होंने जो पूरी इंडिया को रीशेप कर दिया क्या बात है। है। तो ये एक इंडियन नेशन को पूरे का पूरा जो है वो क्रेडिट जाता है। देखिए इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, नो डाउट, ठीक है ना। ना सिर्फ इंडिया बल्कि कोई भी ऐसा प्रोग्रेसिव मुल्क है जो कि तेज़ी से दुनिया में ग्रो अप कर रहा है, उससे सीखने की ज़रूरत है कि वो कौन सा मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या चेंजेस या पॉलिसीज़ वो सामने लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका मुल्क जो है ना वो ग्रो अप कर रहा है। इन चीज़ों को जो हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जो हमारे थिंक टैंक हैं, इंडिया का मॉडल यहाँ पर लाना चाहिए। मैं ओपनली कहती हूँ कि लाए भाई, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। अच्छा। ये जो आर्म फोर्सेस थी, ये यूनिफॉर्म फोर्सेस थी, इनको सबसे पहले उन्होंने महदूद किया था। इनके जो आप ये कह रहे हैं कि जो पावर थी जो कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी हुई थी, इनको महदूद करके उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। और अब वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जो कि ब्रेन ड्रेन करके ना सिर्फ अपने ममालिक में इस तरह के वो कहते हैं ना कारनामे अंजाम दे रहे हैं, बल्कि वो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके भी ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे जाके लोगों को डायस्पोरा पूरी दुनिया में सर उसका एक मकाम बन बिल्कुल गया है। बिल्कुल आप देखें, आप सिलिकॉन वैली देख लें इंडिया की, एंड बाकी चीज़ देख लें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है। मुल्क में डेमोक्रेसी का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का और बेसिक जो या बुनियादी हकूक़ जो होते हैं किसी भी रियासत के लोगों के, उसका ज़िम्मेदार एक इदारा होता है, एक अदलिया होती है और दूसरा वहाँ का चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये दोनों इदारे जो कंट्रोवर्शियल के वन साइडेड हुए पड़े हैं। से देखें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, दैट इज़ अमेजिंग। इसकी वजह यही है कि वो वहाँ के जो लोग हैं वहीं आगे उभर के आ रहे हैं और उन्हीं को वो प्रमोट कर रहे हैं जिनके पास जेन्युइन किस्म की कोई वो कहते हैं ना काबिलियत है, इस वजह से वो तरक्की भी कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो अब एशिया का टाइगर, जो इकोनॉमिक टाइगर, वो बनने जा रहा है। और वो बनने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरबराही में या उसकी लीडरशिप में।